नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर न्यूज रूम लाइव आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। चाईबासा से ये बड़ी खबर है जहां पर 17 गांव के लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। आपको बताते चलें कि यहां पर वैतरणी नदी का जलस्तर बढ़ सकता है, जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई गई है। कनपुरा डैम से ओडिशा पानी छोड़ सकता है, वैतरणी नदी में बाढ़ आ सकती है। इससे जगन्नाथपुर सीओ ने 17 गांव को अलर्ट किया है। मुखिया मानकी मुंडाओं को पत्र लिखा है, गांव वालों को नदी से दूर रहने की अपील की गई है और आज 2 स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। तो देखिए, मानसून सक्रिय है और ऐसे में आपको बताते चलें, बताया ये जा रहा है 17 गांव को अलर्ट पर रखा गया है। कनपुरा डैम से हालांकि ओडिशा पानी छोड़ सकता है और इसकी वजह से वैतरणी नदी में बाढ़ आ सकती है। जगन्नाथपुर सीओ ने 17 गांव को अलर्ट किया है। मुखिया मानकी मुंडाओं को पत्र लिखा गया है, गांव वालों को नदी से दूर रहने की अपील की गई है और आज इसी सिलसिले में आज 2 स्कूलों को बंद कर दिया गया है सुरक्षा के लिहाज से। ये प्रेजेंट जो वर्तमान आरएल है 1327.6 होता। हम लोगों का रिजर्वायर का फुल लेवल 1328 था, जिसको देखते हुए आगे विगत जो बारिश का मौसम को देखते हुए हम लोगों ने 4 नंबर और 5 नंबर फाटक को 2-2 इंच खोला है, जिससे कि 177 क्यूसेक पानी अभी प्रेजेंट में जा रही है। वाटर लेवल बढ़ने के बाद पतरातू डैम के 2 फाटकों को खोल दिया गया। 2-2 इंच पानी रिलीज किया जा रहा है। देख सकते हैं पतरातू डैम के विहंगम दृश्य को। यहाँ पर बताया गया कि 1327.6 आरएल फीट पानी पहुँचने के कारण जो है 2 फाटकों को खोला गया है और यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया। पुलिस जो है यहाँ पर लोगों को नदी किनारे जाने से मना कर रही है। 2 फाटक खुला है, तो जितने किनारे नदी के किनारे गांव है या मछली पालने वाले लोग हैं या मवेशी लोग हैं, सबको अलाउंस करके किनारे हटा दिया गया है। अभी हम लोग सतर्कता बरत रहे हैं, कोई इसके किनारे न जाए। काफ़ी मनोरम दृश्य है, लेकिन खतरा भी है। ऐसे में प्रशासन यहाँ पर लगातार जो है निगरानी कर रही है और लोगों को माइकिंग के जरिए अलर्ट कर रही है। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रूपेश प्रधान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रूपेश, देखिए 17 गांव को अलर्ट पर रखा गया है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी, जो पश्चिम सिंहभूम से सटा हुआ जो केवंझर जिला है, वहाँ कनपुरा डैम जो केवंझर जिला है, तो वहाँ पर कनपुरा सिंचाई परियोजना का जो डैम है, वहाँ के अधिकारियों द्वारा पानी छोड़े जाने, जलस्तर वहाँ लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर उस डैम परियोजना के अधिकारियों द्वारा पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर के सीओ को सूचना दिया गया है। कल ही पत्र जारी कर उनके द्वारा सूचना दिया गया है कि डैम का पानी छोड़ा जा सकता है। जलस्तर जिस तरह लगातार बढ़ रहा है, तो 24 घंटे के अंदर पानी छोड़ा जा सकता है और इसको लेकर जगन्नाथपुर अंचल के जो बैतरणी नदी के किनारे 17 गांव बसे हुए हैं, उन्हें अलर्ट किया गया है कि कभी भी बैतरणी नदी में डैम का पानी छोड़े जाने की स्थिति में कभी भी बैतरणी नदी में बाढ़ की संभावना बन सकती है और इसको लेकर पहले से अलर्ट कर दिया गया है। उस क्षेत्र के मानकी मुंडा मुखिया को पत्र जारी कर सीओ द्वारा अलर्ट किया गया है कि वे अपने माध्यम से ग्रामीणों को सूचित करें, अलर्ट करें कि वे नदी के आसपास नहीं जाएं और आगे के लिए भी बाढ़ की स्थिति अगर बनती है तो उन गांवों में जैसे पानी घुसने की भी संभावना है, तो इसको लेकर ग्रामीणों को अलर्ट किया गया है। एहतियात के तौर पर जयंतगढ़ जगन्नाथपुर प्रखंड का जो जयंतगढ़ बाजार है, वहां के 2 स्कूलों को आज बंद कर दिया गया है, जो कि नदी किनारे स्थित हैं। तो इस तरह से प्रशासन अलर्ट है। हालांकि अभी कनपुरा डैम से पानी छोड़ा नहीं गया है, लेकिन जल स्तर अगर लगातार बढ़ता जाता है तो वहाँ पानी छोड़ा जा सकता है। बिल्कुल रूपेश, देखिए कागजी तौर पर तो अलर्ट जारी कर दिया गया, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हर एक घर तक ये जो जानकारी है वो पहुंचे ताकि लोग अपने आप का बचाव कर सके, डैम के पास ना जाएं। जी बिल्कुल, ये डैम ओडिशा जो सरकार है और वहाँ का जो सिंचाई परियोजना का जो संबंधित विभाग है, उसके द्वारा भी उस क्षेत्र में तमाम वो प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि लोगों को कोई नुकसान नहीं हो। और उससे सूचना मिलने के बाद जगन्नाथपुर का जो प्रखंड अंचल प्रशासन है वो भी अलर्ट है और लोगों को तमाम सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। मुखिया मानकी और मुंडा जो होते हैं, उस क्षेत्र के प्रमुख लोग होते हैं, कि उनके माध्यम से ग्रामीणों को जल्द से जल्द सूचना पहुंच सके और उनके माध्यम से अलर्ट किया जा सके। ठीक है रूपेश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
अब देखिए, बारिश के बाद लातेहार का झरिया डैम जो कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, सैलानी यहां पर पहुंच रहे हैं और यहां पर कुछ देर तक बैठते हैं और खूबसूरती को निहारते हैं, प्रकृति की खूबसूरती को। झरिया डैम बेहद ही खूबसूरत नज़ारा देखने को यहां पर मिल रहा है। बारिश के बाद में इसे देखने के लिए दूर दूर से सैलानी पहुंच रहे हैं। NH 75 से गुजरने वाले लोग यहाँ पर थोड़ी देर तक ठहरते ज़रूर हैं और विश्राम करते हैं और प्रकृति की खूबसूरती को यहाँ पर ज़रूर निहारते हैं। झरिया डैम में पानी भरा हुआ है। लातेहार की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लातेहार जिला मुख्यालय स्थित तापा पहाड़ के तलहटी में बसा झरिया डैम का जो दृश्य है बारिश के दिनों में खुशनुमा हो जाता है। आप लोगों को बताते चले कि बारिश जैसे ही होती है झरिया डैम जो है वो झरना में तब्दील हो जाता है और यहाँ का जो दृश्य है मनोरम हो जाता है। लातेहार जिला मुख्यालय से होकर गुजरने वाली NH 75 भी झरिया डैम के ठीक बगल से गुजरती है। वैसे में कई राहगीर भी यहाँ पर आए दिन रुककर जो ये प्राकृतिक खूबसूरती है उसका लाभ उठाते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यही वो झरिया डैम है जहाँ से यह पानी का निकास होता है और यह झरने के रूप में तब्दील हो जाता है। बिहार की सियासत में नया उबाल आ गया है। अब बात संविधान और शरिया को लेकर होने लग रही है। NDA और इंडिया गठबंधन में घमासान मचा हुआ है और बात पाकिस्तान तक पहुंच रही है। जरूर है, शरिया वाले पाकिस्तान जाना चाहे तो जा सकते हैं। बिहार की सियासत में नया उबाल आ गया। संविधान और शरिया की बातें हो रही। इंडिया गठबंधन और NDA के बीच घमासान छिड़ा हुआ और बात अब पाकिस्तान तक जा पहुंची। बिहार में चुनाव पाकिस्तान वाला दांव, नमाजवादी, शरियावादी और वोटवादी। इलेक्शन आया, मजहबी दांव लाया। बिहार में चुनाव है और इस वक्त जुबानी तीरों की बारिश हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया तेजस्वी यादव को मौलाना करार दे रहे हैं, शरिया के पैरोकार करार दे रहे हैं और यहां तक कि पाकिस्तान जाने की नसीहत भी दे रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री अपने देश में विभिन्न प्रदेशों में बिहार नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? हां, यह जरूर है, शरिया वाले पाकिस्तान जाना चाहे तो जा सकते हैं। कैसी आपत्ति है भाई? इस बयान से RJD आग बबूला हो गई। पलटवार करते हुए पार्टी ने बीजेपी को नागपुरिया गिरोह बता दिया और दो टूक कह दिया कि बिहार में नागपुरिया कानून नहीं चलने देंगे। फर्जी PhD का डिग्री रखे हैं, वो नागपुरिया कानून और नफरतवादी कानून जो चाह रहे हैं लाएंगे, ये संभव नहीं है तेजस्वी जी के रहते। ये बिहार है। तेजस्वी यादव जी जितने भाजपाई फर्जी डिग्री वाले हैं सब पर भारी हैं। बिहार के लिए हासिल करना बोल पाएंगे आप? नहीं बोल पाएंगे। कुछ भी कहते रहिए, इस देश का एक चरित्र है, उसमें समाजवाद भी है, धर्मनिरपेक्षता भी है, उसमें नमाज भी होगी, पूजा भी होगी, अरदास भी होगी और चर्च में प्रेयर भी होगा। आपको दिक्कत है तो अपना ठिकाना कहीं और ढूंढिए। वहीं 2 दिन पहले गांधी मैदान में हुए सम्मेलन से शुरू हुई ये सियासी आग अब सोशल मीडिया से लेकर सियासी बहस तक पहुंच गई है। दरअसल 2 दिन पहले पटना में तेजस्वी यादव ने वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ सम्मेलन में वक्फ संशोधन बिल को संविधान के खिलाफ बताया था। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। RJD का आरोप है कि बीजेपी चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण की साजिश कर रही है, जबकि बीजेपी तेजस्वी यादव पर आरोप लगा रही है कि वो शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। इन सब के बीच JDU ने अलग मोर्चा खोल रखा है और लालू परिवार को निशाने पर ले रखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फोटो लगना और फोटो में ये स्लोगन मुख्यमंत्री जी के साथ जुड़ा होना, यह एक चर्चा का विषय बन गया है। चर्चा एक खास है, चूंकि नीतीश कुमार जी हैं
तो नीतीश कुमार जी का जहां नाम आएगा तो चर्चा आम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में इसके राजनीतिक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। बिहार का सियासी रण चरम पर पहुंच चुका है। अभी बयानों के तीर चल रहे हैं। चुनाव में मुद्दों का रंग बदलने की कोशिशें जारी हैं। संविधान, शरिया और परिवार पर बिहार का चुनाव केंद्रित होता दिख रहा है। और पटना से इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। डोमिसाइल नीति को लेकर छात्र एक बार फिर से प्रदर्शन करने के लिए अब सड़कों पर उतर चुके हैं। बता दें आपको 100% डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग छात्रों की ओर से किया जा रहा है। और ऐसे में देखिए पटना कॉलेज से छात्र निकले हैं बड़ी संख्या में, हालांकि पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है। तो चुनावी साल में बिहार की राजनीति में डोमिसाइल नीति का जो मुद्दा है वो भी गरमा रहा है। और आपको बता दें एक बार फिर से छात्र इस नीति को लागू करने की मांग को लेकर पटना की सड़कों पर उतर रहे हैं। और इस बार आपको बताते चलें दरअसल 100% डोमिसाइल लागू करने की मांग है छात्रों की। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, एक बार फिर से पटना की सड़कों पर छात्रों का बड़ा प्रदर्शन डोमिसाइल को लेकर, पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में यह जो प्रदर्शन है वो शुरू हुआ है। पटना कॉलेज में भारी संख्या में हुजूम है छात्रों का और राज्य के हर जिले से छात्र यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये जुलूस जो है, ये प्रदर्शन जो है निकला है पटना कॉलेज से, मुसल्लमपुर हाट जाएगा, उसके बाद ये गांधी मैदान की तरफ बढ़ेगा और काफी संख्या में छात्र हैं। लिहाजा पटना पुलिस भी चौकस है। जो जुलूस है उसके साथ भारी संख्या में पुलिस कर्मियों का डिप्लॉयमेंट किया गया है। दरअसल जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने की मांग है इन छात्र की। और जो छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और डोमिसाइल पॉलिसी लागू हो राज्य में, इस बात की मांग कर रहे हैं। तो पटना कॉलेज से छात्र निकले, हालांकि बारिश हो रही है तो थोड़ा कह सकते खलल जो है वो प्रदर्शन में पड़ा है। तो जो डबल डेकर फ्लाईओवर है उसके नीचे फिलहाल छात्र जो है वो छिपे हुए हैं। जैसे ही बारिश खत्म होगी एक बार फिर से ये जो लंबा प्रदर्शन है ये आगे की तरफ बढ़ेगा और मुसल्लमपुर हाट पहुंचेगा और वहां से और काफी संख्या में छात्र इस प्रदर्शन के साथ शामिल होंगे। और इसके बाद ये काफिला जो है छात्रों का प्रदर्शन जो है ये गांधी मैदान की तरफ बढ़ेगा। और पुलिस भी इसके लिए चौकस है, देखना होगा पुलिस कैसे टैकल करती है इस पूरे सिचुएशन को। लेकिन फिलहाल भारी संख्या में छात्र उमड़े हैं और ये सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। छात्र नेता दिलीप जो है इसकी अगुवाई कर रहे हैं। पहले भी छात्र इस मामले को लेकर निकले थे सड़कों पर और सरकार तक अपनी बात पहुंचाई गई थी, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। लिहाजा एक बार फिर से भारी संख्या में, आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में छात्र राजधानी बिल्कुल। और संजय, ये साल चुनावी है और ऐसे में छात्रों का ये प्रदर्शन, क्या ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री इनकी बातों को सुनेंगे? देखिए अब सरकार का क्या रुख होता है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल सरकार ने कोई खास गंभीरता नहीं दिखाई है। लेकिन छात्र जो है वो आमादा है अपनी मांगों पर और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आज दूसरा दिन है, इसके पहले भी एक बार वो प्रदर्शन में निकले थे और जेपी गोलंबर तक वो प्रदर्शन पहुंचा था। बाद में जो उनकी मांग थी वो सरकार तक पहुंचाई गई थी, लेकिन उसके बाद चूंकि ठोस कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद एक बार फिर से राज्य भर से जो छात्र हैं, इसमें अधिकांश छात्र जो है वो राजधानी पटना से जो लॉज में रहकर, हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं, उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। और छात्रों के साथ साथ छात्राएं भी बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में शामिल है। तो देखना होगा कैसे सिचुएशन टैकल करती है पटना पुलिस, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर के लिए सड़कों पर इतनी बड़ी संख्या में अगर छात्र उतरते तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक से लेकर तमाम तरह की समस्याएं पटना पुलिस के सामने भी आएगी। और कैसे इस प्रदर्शन को सरकार गंभीरता से लेती है और क्या आगे कार्रवाई करती है ये देखना होगा। बिल्कुल संजय, और क्या इन प्रदर्शनकारी छात्रों को किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन अभी तक मिल पाया है? देखिए अभी किसी राजनीतिक पार्टी ने समर्थन अपनी तरफ से नहीं किया है। हालांकि आरजेडी की अगर बात कर लें तो वो डोमिसाइल पॉलिसी के पक्षधर में, लेकिन आरजेडी की जो एलाइज पार्टी है कांग्रेस, वो डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर उसका कोई रुख स्पष्ट नहीं है। तो ये अभी किसी राजनीतिक पार्टी ने इसमें अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन ये जो आज प्रदर्शन आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, ये स्टूडेंट यूनियन जो है, जो छात्र नेता है वो इसकी अगुवाई कर रहे हैं। अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसमें अपना समर्थन जाहिर नहीं किया है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए संजय। आज पटना में बीजेपी कार्य समिति की बैठक होने वाली है और इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होने वाले हैं। तो आपको बता दें कि कुछ ही देर के बाद ये बैठक होने वाली है, जिसमें कि सभी विधायक, सांसद और एमएलसी को बुलाया गया है। विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये बैठक बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल एनडीए सरकार के काम को यहाँ पर
किन किन मुद्दों पर चर्चा आज होने वाली है। टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। बूथ स्तर पर दरअसल संगठन को मजबूत बनाना इनका लक्ष्य है, योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना इनका लक्ष्य है और बाबा साहेब के अपमान पर निंदा प्रस्ताव भी जारी कर सकते हैं। विकास कार्यों पर आज इस बैठक में चर्चा होने वाली है। तो आज की ये बैठक बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बैठक में बीजेपी के विधायक, मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष शामिल हैं। तो चुनावी साल होने के कारण ये बैठक जो है राजनीतिक दृष्टि से बेहद ही अहम मानी जा रही है और बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों में बिहार में किए गए विकास कार्यों पर चर्चा होगी और केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर रणनीति बनाई जाएगी। राजनाथ सिंह इस बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने के मंत्र देंगे। साथ ही किन मुद्दों को चुनाव में प्रमुखता दी जाएगी और इस पर गहन मंथन होगा। खासतौर पर देखिए, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना और एनडीए सहयोगियों के साथ समन्वय को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार देखिए, बैठक में बिहार में सड़क, रेल, बिजली, ग्रामीण विकास, मखाना बोर्ड और जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसे परियोजनाओं को चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की रणनीति बनाई जाएगी। तो ये जो बैठक है विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और चूंकि ये साल चुनावी और ऐसे में बैठकों का दौर अभी जारी रहने वाला है। और बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक हो रही है और बैठक के पहले तमाम तैयारियां हैं। लगभग 1200 लोग आज इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सुबह से यहाँ डटे हैं। पूरे प्रदेश के जो आपके पदाधिकारी हैं आज पटना पहुंचे हैं। क्या गुरु मंत्र देंगे चुनाव? बहुत ही अच्छा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं और जिस जोश को मैं देख रहा हूं, आज राजनीतिक प्रस्ताव पारित होगा। बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो विकास किया गया है उसके लिए हम अभिनंदन करेंगे दोनों सरकार को और साथ ही साथ हम एक लालू यादव जी जो ने बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, एक निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे और आज विजय संकल्प का हम लोग आह्वान करने जा रहे हैं। आदरणीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं और वो उद्घाटन करता होंगे। तो बिल्कुल देखिए, बड़ी तैयारी है और यहाँ पर जो भी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, उनका यहाँ रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। तकरीबन 1200 लोग हैं जो आज इस बैठक में शामिल होंगे और विधानसभा चुनाव की रणनीतियां यहाँ तय होंगी। क्या तैयारी है यहाँ पर? आप लोग सुबह से ही लगे हैं, रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। जी, तिरहुत क्षेत्र का रजिस्ट्रेशन इस काउंटर पर हो रहा है। कुल 94 रजिस्ट्रेशन इस काउंटर से होना है। अब तक 90% रजिस्ट्रेशन हो चुका है। क्या उत्साह है देखने के लिए आपको पता चल सकता है कि 94 में 90% लोग अब तक आ चुके हैं। तो यही उत्साह बताता है कि हम सब तैयार हैं 2025 के चुनाव के। तो बिल्कुल देखिए, अलग अलग यहाँ पर काउंटर बनाए गए हैं जहाँ अलग अलग प्रमंडल और जिला के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। राज्यसभा सांसद हैं हमारे साथ। ये बताइए, एक बड़ी तैयारी आज है, चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। एकदम चुनावी का संकल्प है। आप देख रहे हैं किस तरह से कार्यकर्ता हमारे जनपद के लिए उत्साहित है और आज बिल्कुल शंखनाद होगा 2025 का चुनाव का और विपक्षी के विरुद्ध। तो बिल्कुल देखिए, कहीं न कहीं भाजपा के नेता इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि जिस तरीके से बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके पहले एक महत्वपूर्ण बैठक जिसमें राजनाथ सिंह से लेकर के तमाम जो बिहार के प्रदेश के जो बड़े चेहरे हैं वो शामिल होंगे और एक खास रणनीति पर बात होगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक से जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पटना पहुंच चुके हैं। पटना एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। इस बैठक में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री पटना पहुंच चुके हैं। तो आपको बताते चलें, प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है। इसमें विधायकों को, एमएलसीज को और साथ ही साथ सांसदों को बुलाया गया है और इसके लिए पटना पहुंच चुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उनके स्वागत के लिए कई लोग वहां पर मौजूद थे। पटना एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चुनाव के लिहाज से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ताओं को चुनावी दिशा निर्देश देंगे रक्षा मंत्री और इस बैठक में बीजेपी के विधायक होंगे, मंत्री होंगे, प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष शामिल है। चुनावी साल होने के कारण ये बैठक जो है राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा अहम मानी जा रही है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में बिहार में किए गए विकास कार्यों पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर बात होगी, इस पर रणनीति बनाई जाएगी और राजनाथ सिंह इस बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने के मंत्र देंगे। और पटना एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पहुंच चुके हैं पटना। बस इसके बाद थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है। हालांकि समय था 10:30 बजे का, लेकिन
थोड़ा डिले है। किन मुद्दों पर और चुनाव में प्रमुखता दी जाएगी, इस पर भी बात होगी, गहन मंथन होगा। खासतौर पर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना और एनडीए सहयोगियों के साथ समन्वय को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा, यानी कि एकजुटता के साथ कैसे मजबूती से गठबंधन में रहना, इस पर भी बात हो सकती है। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार बिहार में सड़क, रेल, बिजली, ग्रामीण विकास, मखाना बोर्ड, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसे परियोजनाओं को चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की रणनीति जो है वो बनाई जाएगी, यानी कि जो अच्छे काम किए गए हैं वो कैसे जनता तक पहुंचाई जाए, उसको कैसे लोगों तक बताया जाए, इस पर चर्चा होगी। और बूथ स्तर तक कैसे मजबूती से रहना है, इसको लेकर के भी रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। एक तरीके से कहा जाए कि चुनाव में जीत का मंत्र जो है वो क्या रहने वाला है वो बताने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो अभी बैठकों का सिलसिला जो है वो जारी रहने वाला है, क्योंकि ये साल चुनावी है और ऐसे में बैठकों का दौर भी जारी रहेगा। देखिए ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पटना पहुंच चुके हैं और पटना में आते ही उनका स्वागत किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पटना पहुंच चुके हैं, एक बार पूरी जानकारी दीजिए, फिलहाल क्या अपडेट है, बैठक कब शुरू होगी? बिल्कुल, देखिए पटना हवाई अड्डे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में पटना के इस ज्ञान भवन में पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक है उस बैठक में शामिल होंगे और साथ ही साथ बैठक को संबोधित भी करेंगे। तो एक बड़ी तैयारी बीजेपी के द्वारा की गई है और देखिए तमाम जो नेता हैं यहाँ पर खड़ा है बस राजनाथ सिंह के इंतजार में, चूंकि राजनाथ सिंह थोड़े ही देर में यहाँ पर आने वाले हैं। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े यहाँ मौजूद हैं, भिखू भाई दलसानिया के साथ साथ तमाम जो बिहार भाजपा के जो बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे होंगे, क्योंकि राजनाथ सिंह पटना हवाई अड्डा से चल चुके हैं ज्ञान भवन के लिए और तकरीबन 1200 लोग हैं जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, उन्हें राजनाथ सिंह यहाँ संबोधित भी करेंगे। चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में ठीक चुनाव के कुछ दिन पहले बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक कई मायने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें विधानसभा चुनाव को लेकर जो रणनीति बीजेपी के द्वारा बनाई जानी है उस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ कई प्रस्ताव भी हैं, बिहार सरकार कैसे विकास कार्यों को कर रही है यह प्रस्ताव पेश किया जाएगा, राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव के द्वारा जिस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया गया और इस मुद्दे को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बीजेपी बना रही है, उसको लेकर के भी आज की इस बैठक में यहाँ निंदा प्रस्ताव पेश किया जाना है और राजनाथ सिंह का संबोधन भी यहाँ पर होगा। और देखिए बस इंतजार है जब राजनाथ सिंह यहाँ पर आएंगे और उसके पहले तमाम जो भाजपा के नेता कार्यकर्ता हैं वो इस इंतजार में है कि जब राजनाथ सिंह यहाँ आएंगे उसके बाद बैठक शुरू होगी और बैठक के ठीक पहले की हम तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो तैयारियां थी बीजेपी के द्वारा वो पूरी कर ली गई थी। 1200 लोग हैं, बिहार प्रदेश के अलग अलग जिलों के लगभग 1200 लोग इस बैठक को में शामिल होंगे। बिहार के सहप्रभारी भी हमारे साथ हैं, जिनसे हम तो देखिए यहाँ पर बस थोड़े ही देर में राजनाथ सिंह यहाँ पर आने वाले हैं और राजनाथ सिंह जब यहाँ पर आएंगे उसके बाद यहाँ जो बैठक है वो शुरू होगी। उसके पहले सभी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस इंतजार में हैं कि राजनाथ सिंह जब यहाँ पर पहुँचेंगे उसके बाद जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के बीजेपी ने जो तैयारी चुनाव को लेकर के की है उस चुनाव की तैयारियों को यहाँ पर रखने के लिए, चुनावी रणनीति को बनाने के लिए यहाँ इस बैठक का आयोजन किया गया है, ताकि इस बैठक को यहाँ में जो चुनाव है बिहार विधानसभा का उस चुनाव को लेकर के चर्चाएं हों, इस का खास ख्याल रखा जा रहा है। और देखिए शैलेंद्र, वहाँ पर कई नेता मंत्री दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कैमरे पर आने के लिए और कुछ भी बोलने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए भाजपा का एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल के तहत जो नेता होते हैं वो बयान भी देते हैं। आज यहाँ जो कार्य समिति की बैठक है उस कार्य समिति की बैठक में अमूमन प्रदेश अध्यक्ष के अलावा जो अन्य नेता होते हैं वो बयान नहीं देते हैं और यही कारण है कि जो बाकी जो अन्य नेता हैं वो कुछ भी बोलने से इस वक्त बच रहे हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह को भी यहाँ पर आना है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होना है, तो जो राजनीतिक एजेंडा है वो एजेंडा इस ओर है कि
सरकार ने जो काम किए हैं खास करके बिहार में, उन कामों को लोगों तक कैसे बताया जाए। उसके अलावा निंदा प्रस्ताव है कि लालू प्रसाद यादव ने किस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया और उस मामले को कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, दलित वोटरों को कैसे टारगेट किया जाए उस बहाने। तो ये एक बीजेपी की बड़ी रणनीति है और इसी रणनीति के तहत यहाँ पर कई मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की जानी है और इसी को लेकर के इस बैठक का यहाँ आयोजन भी किया गया है। और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल इस वक्त पटना हवाई अड्डा से जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके साथ चल चुके हैं और थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो मौजूद होंगे और उसके बाद जो प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक है वो बैठक शुरू हो जाएगी। शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, फिर जुड़ेंगे आपसे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। और चलिए इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़